वेलकम टू दी केमोक्सीजन पंकज। आज अपने बात करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल की परस्पर क्रिया कहलाती है। अगर इस क्वेश्चन के बेसिक की तरफ जाएं तो अल्कोहल को जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ किसी खनिज अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो एस्टर बनते हैं। इस प्रकार अम्ल और अल्कोहल के संयोग से एस्टर व जल बनने की क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। अगर अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है और इसका अपने क्रिया करवाते हैं किसके साथ, अल्कोहल के साथ। किसका निर्माण हो रहा है, एस्टर का निर्माण, तथा जल बन रहा है। तो इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, एस्टरीकरण। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही आ जाएगा, ए, एस्टरीकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अल्कोहल आसानी से निर्जलीकृत होता है। अगर अपने अल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम देखें तो तृतीयक अल्कोहल आसानी से निर्जलीकृत होता है। और अगर अपने सारे ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे ये प्राथमिक अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल, ये प्राथमिक अल्कोहल, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, तृतीयक अल्कोहल को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का अल्कोहल है। अगर अपने अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का बेसिक देखें तो प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश का घनत्व जितना अधिक होता जाएगा, OH समूह से प्रोटॉन का निकलना उतना ही कठिन होता जाएगा। दूसरे शब्दों में इनकी अम्ल सामर्थ्य कम होती जाएगी। तो अगर अपने ऑप्शन में देखें तो चारों ऑप्शन में प्लस आई प्रभाव न के बराबर या सबसे कम किस में होगी, ऑप्शन नंबर ए में, CH3OH मेथिल अल्कोहल, इसलिए ये अधिक अम्लीय प्रकृति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्सरोल की अणु में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है, एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है, बी है एक द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है, सी है दो द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है, डी है दो प्राथमिक तथा एक द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है। अगर अपने गिल्सरोल की संरचना देखें तो गिल्सरोल की संरचना में ऊपर की तरफ देखिए एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है, फिर द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है, और यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे देखिए प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है। तो यहाँ पे देखिए दो प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है और एक बीच वाला द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही आ जाएगा, डी, दो प्राथमिक तथा एक द्वितीयक अल्कोहलिक समूह है, गिल्सरोल के अणु में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनन पर बनने वाला उत्पाद है। जब भी फिनोल के दो अणुओं का संघनन थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराया जाता है तो फिनोल्फथेलिन बनता है। तो इसका मतलब ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा, डी, फिनोप्थेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया में मुक्त होने वाली गैस है। तो बेसिक देखें तो किण्वन की क्रिया में CO2 मुक्त होती है। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो रहा है जाइमेज द्वारा, और मुक्त कौन हो रहा है, CO2। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही आ जाएगा, बी, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कीन अल्कोहल में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पे एल्कीन अल्कोहल में परिवर्तित अगर अपने अभिक्रिया देखें तो जैसे ये एल्कीन प्रोपीन का उदाहरण लिया है अपनों ने, अगर इसकी H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर इसका जल अपघटन करते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए अभिक्रिया में दिखाया गया है। तो इसका मतलब एल्कीन अल्कोहल में परिवर्तित किसके द्वारा हो रहा है, तनु H2SO4 के जल अपघटन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल अल्कोहल को औद्योगिक रूप से किसकी क्रिया द्वारा बनाया जाता है। अगर अपने मेथिल अल्कोहल के औद्योगिक रूप को देखें तो मेथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन उच्च ताप व दाब पर कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को 573 केल्विन ताप व 200 वायुमंडलीय पर उत्प्रेरक कॉपर, जिंक तथा क्रोमियम के ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तथा मेथेनॉल बनता है। अगर अभिक्रिया देखें तो यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण और यहाँ पे जिंक और क्रोमियम का ऑक्साइड लिया गया है। 200 से 300 वायुमंडलीय दाब ले सकते हैं, यहाँ पे 573 से 673 केल्विन ताप ले सकते हैं। और किसका निर्माण हो रहा है? मेथिल अल्कोहल का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? किसकी क्रिया के द्वारा बनाया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन के मिश्रण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ एक को स्तंभ सेकंड से मिलाइए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो इसमें अगर अपने को 1-2 पता हो तब भी अपने इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला ए ऑप्शन दिया गया है विलियमसन संश्लेषण। तो यहाँ पे ये देखिए एल्कोक्साइड प्लस में एल्किल हैलाइड, ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती है। यहाँ पे देखिए एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड और यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड दिया गया है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे विलियमसन संश्लेषण। तो ए का क्या आ जाएगा? 2। तो ए का 2 कौन दिखा रहा है? ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। सी कंफर्म है, फिर भी अपने और चेक कर लेते हैं, बी सी डी को भी देख लेते हैं। बी है आर ओ आर, आर डैश दिखाया गया है, इसका मतलब ये आर और ये आर अलग है। तो इस प्रकार का ईथर होता है असममित ईथर। तो बी का आ जाएगा 3। तो देखिए बी का 3 दिखाया गया है सी के ऑप्शन में। नेक्स्ट है सी पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसमें अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। तो इसका मतलब सी का आ जाएगा 4th। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी का 4th दिखा रहा है। और डी एसिटिलीकरण या एसिलीकरण बोलते हैं इसको। पिरिडीन की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। आगे क्या? तो एस्टर का निर्माण होता है, इसे एसिलीकरण या एसिटिलीकरण बोलते हैं। तो डी का आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए डी का 1 दिखा रहा है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके बाय। और क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट बात करेंगे।